आज से 2 साल पहले या फिर मई 2022 में टाटा मोटर्स और महिंद्रा की इंडिया सेल्स में ऑलमोस्ट 17,000 गाड़ियों का डिफरेंस था, जो कि काफी सिग्निफिकेंट है। और टाटा मोटर्स की सेल्स ऑलमोस्ट डबल है एज कम्पेयर टू महिंद्रा। पर वही इसके 1 साल बाद या फिर मई 2023 में ये सेल्स डिफरेंस सिर्फ 13,000 गाड़ियों का रह जाता है। और पिछले महीने या फिर मई 2024 में ये सेल्स डिफरेंस सिर्फ 3,000 गाड़ियों का रह गया है, जिसकी वजह से महिंद्रा नेक टू नेक आ गया टाटा मोटर्स के, जो कि स्टॉक इन्वेस्टर्स को इतना पसंद आ रहा है कि महिंद्रा का मार्केट कैप टाटा मोटर्स से बड़ा हो गया है और ये इंडिया का सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कार मेकर बन गया है। तो ऐसा क्या कर दिया महिंद्रा ग्रुप ने पिछले 3 सालों में कि टाटा मोटर्स को इंडियन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में और स्टॉक मार्केट तीनों में बीट कर रही है। जिसके लिए एनालाइज करेंगे इन दोनों ब्रांड्स की करंट इंडियन परफॉर्मेंस, इनकी फ्यूचर गोल्स, इनकी वर्ल्ड वाइड डोमिनेंस, जिसकी वजह से क्या इंपैक्ट आ रहा है इनकी स्टॉक प्राइस में और क्यों महिंद्रा इतना ज्यादा ग्रो कर रही है। M&M has overtaken Tata Motors in terms of market cap, so it's the second most valuable company. It's 30 grand cheaper almost. It comes with pretty much everything you need. It's arguably more capable off-road from the time we've spent behind the wheel. First 60 minutes, the company did receive 50,000 bookings of this particular car. Apart from that, in the first 10 minutes, they have actually gone ahead and received 27,000 bookings. तो सबसे पहले अगर हम दोनों ब्रांड्स के करंट इंडियन परफॉर्मेंस को एनालाइज करें तो टाटा मोटर्स की फिलहाल इंडिया में 11 डिफरेंट कार्स आती है, जिनका बेस मॉडल का एवरेज एक्स शोरूम प्राइस है 8.89 लाख रुपीस एक्स शोरूम इंडिया और टॉप एंड स्पेक का एवरेज एक्स शोरूम प्राइस है 16 लाख रुपए एक्स शोरूम इंडिया। पर वही अगर हम महिंद्रा के केस में आए तो इनकी फिलहाल इंडिया में 8 डिफरेंट कार्स आ रही है, जिनका बेसिक एवरेज एक्स शोरूम प्राइस है 12 लाख रुपए एक्स शोरूम इंडिया और वही टॉप एंड स्पेक का एवरेज एक्स शोरूम प्राइस है 18 लाख रुपए एक्स शोरूम इंडिया। तो अगर आप एंट्री पॉइंट वैल्यू से देखें तो महिंद्रा की कार्स ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए ज्यादा महंगी है एज कम्पेयर टू टाटा मोटर्स की कार्स और टॉप एंड स्पेक में ऑलमोस्ट 2 लाख का ज्यादा डिफरेंस है, जिससे हमें क्लियरली दिख रहा है कि टाटा मोटर्स इंडिया के मासेस को टारगेट कर रही है, जिसमें वो सस्ती कार्स में काफी बढ़िया वैल्यू ऑफर कर रही है ताकि मासेस इन्हें खरीदे और बढ़िया इन्हें वॉल्यूम्स मिले। महिंद्रा इंडिया के थोड़े यूटिलिटेरियन या फिर थोड़े शौकिया लोगों को मार्केट कर रही है, जिसमें वो थोड़े एडिशनल पैसे देने को तैयार है, थोड़े एडिशनल फीचर और लुक्स के लिए, जिससे दोस्तों क्लियरली आप सबको लगेगा कि टाटा मोटर्स की सेल्स वॉल्यूम ज्यादा बढ़िया होगी एज कम्पेयर टू महिंद्रा। पर अगर आप इनके पिछले एक साल के चार्ट्स में तो स्टोरी एकदम डिफरेंट आ रही है, जिसमें पिछले साल या फिर मई 2023 में टाटा मोटर्स ने इंडिया में अराउंड 47,000 कार्स को रिटेल करा, वही महिंद्रा ने ऑलमोस्ट 34,000 कार्स को रिटेल करा इसी महीने में। तो ऑलमोस्ट 14,000 गाड़ियों का डिफरेंस है, काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। आने वाले 2-3 महीने में दोनों ब्रांड्स की सेल्स ऑलमोस्ट सेम रीजन में रहती है, पर फिर अगस्त 2023 में महिंद्रा अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं और इनकी सेल्स एकदम से जंप मारती है 36,000 से 41,000 पे, जो कि काफी सिग्निफिकेंट जंप है एक सिंगल महीने में। इसी महीने टाटा मोटर्स ने इंडिया में 46,000 कार्स को रिटेल करा। तो जो 14,000 गाड़ियों का डिफरेंस था 3 महीने के अंदर अंदर सिर्फ 5,000 गाड़ियों का डिफरेंस आ गया। महिंद्रा ने बहुत ही बढ़िया ग्रो करा। आने वाले 4-5 महीने में दोनों ब्रांड्स ने ऑलमोस्ट सेम रीजन में अपनी कार्स को बेचा। जनवरी 2024 में दोनों ब्रांड्स को काफी बढ़िया बूस्ट मिलता है, जिसमें महिंद्रा इंडिया में 43,000 कार्स को बेचती है एक सिंगल महीने में। वही टाटा मोटर्स को और बढ़िया बूस्ट मिलता है और एक सिंगल महीने में 53,600 कार्स को बेचती है। तो जो डिफरेंस पहले 5,000 का रह गया था दोनों ब्रांड्स के बीच में, अब 10,000 गाड़ियों का हो गया है। महिंद्रा काफी बढ़िया लीड कर रही है। पर आने वाले 4-5 महीने में मेन डिफरेंस आता है, जिसमें महिंद्रा की सेल्स ऑलमोस्ट इसी वाले लेवल के आसपास रहती है या फिर कुछ परसेंट से डिक्रीज होती है। पर वही टाटा मोटर्स की सेल्स हर एक महीने अराउंड 1,000 यूनिट से डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से मई 2024 तक आते आते दोनों ब्रांड्स की सेल्स वॉल्यूम का डिफरेंस सिर्फ 3,000 गाड़ियों का रह जाता है, जो कि बहुत ही कम है। ये दोस्तों सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके पीछे और बहुत ही बड़ी स्टोरी है, जिसमें मैंने आपको पहले तो बताया था कि महिंद्रा की गाड़ियां ऑलमोस्ट 2-3 लाख रुपए ज्यादा महंगी है एज कम्पेयर टू टाटा मोटर्स की कार्स, अगर आप कहीं से भी कंपेयर करें। पर इसके अंदर अगर आप और देखें तो टाटा मोटर्स का पिछले क्वार्टर में एवरेज ट्रांजैक्शन प्राइस पर कार अराउंड 9.28 लाख रुपीस का है, जो कि डिसेंट है। पर वही महिंद्रा के लिए अगर आपको एवरेज ट्रांजैक्शन प्राइस कैलकुलेट करना है तो हम लोगों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि महिंद्रा अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स में अपने 3 व्हीलर वाले रेवेन्यू को भी अपने ऑटोमोटिव रेवेन्यू के अंदर ही ऐड करके शो करते हैं। तो हमें पता नहीं उनका ऑटो रिक्शा से कितना रेवेन्यू आ रहा है बेच के। पर अगर आप फिर भी एवरेज ट्रांजैक्शन प्राइस देंगे महिंद्रा का, अगर आप मिला के देखें तो पिछले क्वार्टर में अराउंड 16.57 लाख रुपीस का था, जो कि ऑलमोस्ट डबल है एज कम्पेयर टू टाटा मोटर्स, जो कि सही नहीं है। पर मेन चीज क्या है कि टाटा मोटर्स का एवरेज ट्रांजैक्शन प्राइस पिछले 3 क्वार्टर से ऑलमोस्ट 10,000 रुपए से डिक्रीज हो रहा है हर एक क्वार्टर में। वही महिंद्रा का एवरेज ट्रांजैक्शन प्राइस ऑलमोस्ट 20,000 रुपए से इंक्रीज हो रहा है हर एक क्वार्टर में। तो महिंद्रा की जहां पे ज्यादा महंगी कार्स बिकते जा रही है और उनका एवरेज ट्रांजैक्शन प्राइस बढ़ते जा रहा है, टाटा मोटर्स की महंगी कार्स को इतना कोई बढ़िया ट्रैक्शन मिल नहीं
नहीं रहा और उनकी सस्ती कार ज्यादा बिक रही है, जो कि ऑब्वियसली दोस्तों बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा नहीं है। मान लो आपकी भटूरे की दुकान है, आप पनीर वाले भटूरे 150 में बेचते हो, नॉन पनीर वाले 100 में बेचते हो, ऑब्वियसली आपका पनीर वाले में ज्यादा बढ़िया प्रॉफिट होगा, क्योंकि पनीर की कॉस्टिंग क्या ही होती है। पर आपके अगर 100 रुपए वाले ज्यादा बिक रहे हैं तो आपको कम मार्जिन मिलेंगे एज कम्पेयर टू अगर आप पनीर वाले बेच पा रहे हो। यही टाटा मोटर्स के साथ हो रहा है, और यही अगर आप क्लियरली इनके सेल्स वॉल्यूम में देखें तो टाटा मोटर्स का इंडिया में बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट लाइन इनकी पंच वाली है, वही महिंद्रा की इंडिया में बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट लाइन इनकी स्कॉर्पियो वाली है। तो लिटरली स्कॉर्पियो जो है ऑलमोस्ट डबल प्राइस की है एज कम्पेयर टू पंच, अगर आप बेस मॉडल ही कंपेयर कर ले। टॉप मॉडल अगर आप कंपेयर कर लोगे तो 3 गुना का डिफरेंस है, तो यार इधर ही क्लियरली दिख रहा है। और ये भी अगर कम है तो स्कॉर्पियो के अलावा भी महिंद्रा की हर एक गाड़ी में पिछले एक साल में ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम इंक्रीज आया, मतलब हर एक गाड़ी ज्यादा बिक रही है इस साल एज कम्पेयर टू पिछले साल। वही अगर आप टाटा मोटर्स के केस में देखें तो पंच के अलावा हर एक गाड़ी में ईयर ऑन ईयर सेल्स डिक्लाइन आया है, स्पेशली अगर आप इनके हाई एंड मॉडल्स में जाए, फॉर एग्जाम्पल हैरियर या फिर सफारी, उनमें ऑलमोस्ट 30% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन आ गया सेल्स वॉल्यूम में, जो कि काफी खराब बात है एक ब्रांड के लिए। हो सकता है लोगों को इनकी कार्स थोड़ी महंगी लगने लग गई हो, जो कि मेरे ख्याल से हो भी गई है। हो सकता है लोगों को बाकी कार मेकर्स की कार ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती हो, और ये सब भी दोस्तों तब हो रहा है जब महिंद्रा के पास ऑलमोस्ट 2,20,000 गाड़ियों का बुकिंग बैकलॉग है। वही टाटा मोटर्स ऐसे भाई हवाबाजी नहीं करते कि उनके पास कितना बड़ा बुकिंग बैकलॉग है, पर यार ऑब्वियसली महिंद्रा से तो काफी कमी होने वाला है। पर ऐसा नहीं है भाई, महिंद्रा जीत ही रही है। टाटा मोटर्स की एक सब्सिडियरी है जिसका नाम है जैगवार लैंड रोवर, जिनका 1.5 लाख गाड़ियों का बुकिंग बैकलॉग है, 61 लाख रुपीस का एवरेज ट्रांजैक्शन प्राइस है, और जो महिंद्रा सोचते हैं ना बनने का ये ऑलरेडी बन चुका है और टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी है। पर यार मैं अभी उसको कंपेयर नहीं कर रहा, क्योंकि अभी सिर्फ हम दोनों ब्रांड्स की पैसेंजर व्हीकल वाले डिपार्टमेंट को कंपेयर करें, सब्सिडियरीज को नहीं। और इसके अलावा भी महिंद्रा एक जगह और पिट रहा है टाटा मोटर्स से, जिसमें अगर आप ईवी डिपार्टमेंट में देखें तो महिंद्रा लिटरली नॉन एग्जिस्टेंट है। पिछले महीने महिंद्रा ने ऑलमोस्ट 700 इलेक्ट्रिक कार्स बेची है, जो कि कुछ भी नहीं है। टाटा मोटर्स से सोचो कितनी बेची होगी, 5500, ऑलमोस्ट 7 गुना ज्यादा, 8 गुना ज्यादा। वही अगर आप इससे एक पिछले महीने और चलते हैं, महिंद्रा ने सिर्फ 350 इलेक्ट्रिक कार्स बेची थी, टाटा मोटर्स ने इंडिया में ऑलमोस्ट 6,500 इलेक्ट्रिक कार्स बेची थी सेम महीने में। तो दोनों ब्रांड्स के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं है अगर आप इलेक्ट्रिक कार्स को ले। और मैं भी अगर आज जाऊँ कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने तो मेरी फर्स्ट चॉइस टाटा मोटर्स ही होगी। महिंद्रा के पास भाई अभी क्वालिटी अच्छी नहीं है इलेक्ट्रिक कार्स की, हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, पर अभी तो भाई टाटा मोटर रियल विनर है इलेक्ट्रिक वाले डिपार्टमेंट में, जिसकी वजह से अगर आप दोनों ब्रांड्स के फ्यूचर गोल्स देखें तो एकदम डिफरेंट है। तो इसलिए अब हम चलते भाई फ्यूचर में दोनों ब्रांड्स के, जिसमें अगर आप देखें अगले एक साल में टाटा मोटर्स इंडिया में 3 डिफरेंट कार्स को लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें एक तो कर्व होगी, एक कर्व इलेक्ट्रिक होगी और एक हैरियर इलेक्ट्रिक होगी। 2 इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च होगी और एक आपको नॉर्मल आईसी इंजन वाली गाड़ी मिलेगी, जो कि ऐसे सेल्टोस वगैरह को राइवल करेगी इंडियन मार्केट में। वही अगर आप महिंद्रा की केस में देखें तो इंडिया में 2 डिफरेंट कार्स ये लॉन्च करेंगे। एक तो थार 5 डोर, जो कि काफी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट है और इसकी ऑलरेडी काफी बढ़िया हाइप है। साथ ही में महिंद्रा अपनी XUV E9 को लॉन्च करने वाले हैं, जो कि XUV 700 होगा, एक थोड़ा कूपेश, एक थोड़ा प्रीमियम वर्जन है, जो कि डायरेक्टली हैरियर वगैरह से राइवल करेगा। साथ ही में आने वाले और सालों में टाटा मोटर्स अपनी सिएरा को और अपने एक नए लग्जरी सब ब्रांड या फिर अविन्या को इंडिया में लॉन्च करेंगे। वही महिंद्रा ने अपना एक सब ब्रांड बना दिया है जिसका नाम है बॉर्न इलेक्ट्रिक, जिसके अंदर 5 डिफरेंट नई इलेक्ट्रिक कार्स को लॉन्च करने वाले हैं, जो कि लिटरली सारी सेम दिखती है, मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता। और अगर आपको नहीं पता तो टाटा मोटर्स और महिंद्रा दोनों की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडियरी है। टाटा मोटर्स की .EV है उसका नाम, और महिंद्रा का बॉर्न इलेक्ट्रिक है। दोनों की वैल्यूएशन 10,000 करोड़ की है। मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स वाली में एनईडी पिक करूंगा एज कम्पेयर टू महिंद्रा, क्योंकि भाई इनके पास कोई सेल्स वॉल्यूम तो है ना। महिंद्रा ने लिटरली एक गाड़ी बनाई, वो भी इतनी चपड़ी गाड़ी है, कोई लेना ही पसंद नहीं करता। महिंद्रा को 3 लाख का डिस्काउंट ऑफर करना पड़ रहा है इस गाड़ी के ऊपर। पर यही इसके बाद जो वैल्यूएशन है महिंद्रा की जस्टिफाई होती है उनकी वर्ल्ड वाइड डोमिनेंस है, जो कि टाटा मोटर्स की शायद अभी फिलहाल इतनी नहीं है। अगर आप सब्सिडियरी वाइज देखें, टाटा मोटर्स की एक सब्सिडियरी है जैगवार लैंड रोवर, जो कि लिटरली खा सकती है महिंद्रा को। जो महिंद्रा अगले 10 सालों में बनना चाहते हैं, जैगवार लैंड रोवर अभी है। पर यार ऑब्वियसली सब्सिडियरीज को क्या कंपेयर करना। और टाटा मोटर्स की एक डेबू भी है, जो कि ट्रक्स बनाते हैं टाटा मोटर्स के कोरियन मार्केट में, पर उसको भी क्या ही कंपेयर करना। वही अगर आप देखें महिंद्रा की एक सब्सिडियरी थी सैंगयोंग मोटर, उसके साथ दोस्तों हमें पता ही है क्या हो गया, बैंकरप्सी थोड़ी बहुत फाइल करनी पड़ गई। तो इसलिए यार भूल जाओ यार ये सब, हम बस दोनों ब्रांड्स की कार्स को कंपेयर करेंगे। तो अगर आप उस सेंस में देखें तो महिंद्रा काफी बढ़िया लीड कर रहे हैं, जिसमें टाटा मोटर्स इंडिया के अलावा सिर्फ 4 डिफरेंट कंट्रीज या फिर श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में अपनी कार्स को बेचते हैं। तो सारी कंट्रीज काफी लो एवरेज इनकम और काफी लो एक्सपेक्टेशन वाली कंट्रीज है, जहाँ पे इतनी कुछ बड़ी नहीं है इनकी कार मार्केट। और यहाँ पे भी जो टाटा मोटर्स की कार्स बिकती है वो गवर्नमेंट टेंडर वाली होती है, जिसमें गवर्नमेंट ऐसे पुलिस के लिए या फिर आर्मी के लिए टेंडर निकालता है, तो उसको फुलफिल करने के लिए टाटा मोटर्स अपनी कार्स को बेचती है। वही अगर आप महिंद्रा के केस में देखें तो महिंद्रा अपनी कार्स को 4 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में
और 17 डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। लिटरली एक डिफरेंट कार मेकर है महिंद्रा इंडिया के बाहर। और ये 17 भी भाई ऐसे छोटी मोटी कंट्रीज नहीं है, प्रॉपर कंट्रीज है बड़ी वाली, जिसमें अगर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाए तो वहां पे ऑस्ट्रेलियंस XUV700 को मैक्सिस G90 या फिर MG ग्लॉस्टर से कंपेयर कर रहे हैं। And then there's the LDV D90, which you can get for 38 grand or thereabouts, drive away, and it comes with a 2-litre turbo petrol engine. क्योंकि ये उससे सस्ती है और ऑलमोस्ट वैसे फीचर ऑफर कर रही है। स्कॉर्पियन को फॉर्च्यूनर का एक ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑल्टरनेटिव बता रहे हैं, उससे ऑलमोस्ट आधे प्राइस में, और लोग काफी से पसंद भी कर रहे हैं। 100% agree. I think the Scorpio wins in this comparison. However, I can see the Fortuner winning if you're safety conscious. अगर आप साउथ अफ्रीका चल जाए तो वहाँ पे स्कॉर्पियो क्लासिक पिकअप वहाँ का बेस्ट सेलिंग पिकअप ट्रक्स में से एक है, और लोग इनकी XUV300 और बाकी स्कॉर्पियो N वगैरह को भी काफी पसंद कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। अमेरिका में महिंद्रा अपनी रॉक्सॉर बेचते थे, जो कि अमेरिकन को एज अ बगी काफी पसंद थी, पर इसके बाद फिर जीप का थोड़ा पंगा पड़ गया, कलेश पड़ गया, और इन्हें थोड़ी डिजाइन में चेंजेस वगैरह करने पड़ गए। तो इससे क्लियरली दिख रहा है महिंद्रा कितने ज्यादा सीरियस है इंटरनेशनल कंट्रीज को लेके एज कम्पेयर टू टाटा मोटर्स। और इनकी सीरियसनेस तब और दिख रही थी जब महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो N पिकअप और थार इलेक्ट्रिक का डेब्यू इंडिया में करने के बजाय साउथ अफ्रीका में करा। क्लियरली शो हो रहा है दोस्तों कि ये बाहर की कंट्रीज को लेके बहुत ही सीरियस है। वहां पे भी शो करना चाहते हैं कि हम आपके लिए भी पहले प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे अगर आप हमारी गाड़ियों को बढ़िया खरीदते हैं। और ये सारा कुछ अगर आप देखिए मिलजुल के रिफ्लेक्ट हो रहा है इन दोनों ब्रांड्स के शेयर प्राइस में, जो कि लिटरली एक्सप्लोड हो गया पिछले एक साल में। पिछले एक साल में टाटा मोटर्स का इंडिया शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 67% से बढ़ा है, जो कि बहुत ही बढ़िया फिगर है। वहीं पर अगर आप महिंद्रा के केस में देखें तो उसका शेयर प्राइस 105% से इंक्रीज हुआ है एक सिंगल साल में, डबल से भी ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से दोनों कार मेकर्स की मार्केट वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 3.5 लाख करोड़ रुपीस की हो गई है, या फिर $40 बिलियन से भी ऊपर की हो गई है। जिसको अगर आपको पर्सपेक्टिव में डालना है ना, तो जो फोर्ड मोटर नहीं आती अमेरिका की, जिनकी ऑलमोस्ट 50 लाख गाड़ियां बिकती है एक सिंगल साल में, और ऐसे बहुत ही सारे उनके सब ब्रांड्स भी है, उसकी वैल्यूएशन इससे कम है। लिटरली हमारे इंडियन कार मेकर की वैल्यूएशन फोर्ड से ज्यादा है। पर इसमें एक और चीजें सोचने वाली, जिसमें टाटा मोटर्स और महिंद्रा की अगर आप रेवेन्यू कंपेयर करें तो टाटा मोटर्स के रेवेन्यू ऑलमोस्ट 4 गुना है एज कम्पेयर टू महिंद्रा। अगर आप प्रॉफिट कंपेयर करें तो टाटा मोटर्स के प्रॉफिट ऑलमोस्ट 5 गुना है एज कम्पेयर टू महिंद्रा। तब भी दोनों कार मेकर्स के ऑलमोस्ट सेम मार्केट वैल्यूएशन है, जिसकी वजह से अगर आप महिंद्रा कंपनी में जाते हैं तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए आपको 30 रुपए लगेंगे। वही टाटा मोटर्स में अगर आपको 1 रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो आपको सिर्फ 11 रुपए लगेंगे। तो टाटा मोटर्स की जो वैल्यूएशन है अगर आप देखें सेम है, मार्केट कैप सेम है, पर अगर आप इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो ऑलमोस्ट 3 गुना कम वैल्यूएशन है एज कम्पेयर टू महिंद्रा। जिसकी वजह से अगर सेम वैल्यूएशन में टाटा मोटर्स भी ट्रेड करे, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको एकदम इजी भाषा में समझाने के लिए, तो टाटा मोटर्स का इंडिया में वैल्यूएशन हो जाएगी ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ की। 10 लाख करोड़ की अगर आपको पता नहीं है तो किसकी वैल्यूएशन है, 10 लाख करोड़ की वैल्यूएशन फोक्सवैगन ग्रुप की नहीं है, जो कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ गाड़ियां बेचते हैं एक सिंगल साल में, और सारे इंडिया के कार मेकर का कंबाइंड रेवेन्यू भी उनके जितना नहीं है। तो भाई इंडियन स्टॉक मार्केट इज लेजेंडरी, भाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और काफी सारे स्टॉक एक्सपर्ट और एनालिस्ट कह रहे हैं कि महिंद्रा को इतनी हाई वैल्यूएशन इसलिए मिल रही है क्योंकि वो अपना वर्किंग कैपिटल काफी एफिशिएंटली इंप्लॉय कर रहे हैं और सिर्फ वहीं पे लगा रहे हैं जहां पे उन्हें बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे। इसलिए महिंद्रा की गाड़ियां भी काफी आपको बढ़िया मिल रही है। उनकी पोर्टफोलियो छोटी है पर हर एक गाड़ी की काफी बढ़िया सेल्स वॉल्यूम आ रही है और काफी बढ़िया भाई मजे आ रहे हैं महिंद्रा को भी। टाटा मोटर्स की भी मैं होप करता हूँ ग्रो करे काफी बढ़िया। आई लव बोथ द कंपनीज। पर यार आपसे एक दरख्वास्त है, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मैंने वीडियो के बीच में बोला नहीं क्योंकि भाई ऐसे अजीब सा लगता है, एंड में बोल रहा हूँ भाई सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से आधे लोग भी सब्सक्राइब कर लोगे ना, लिटरली हमारा चैनल काफी बड़ा हो सकता है। प्लीज सब्सक्राइब।